हेलो, वेलकम टू द नॉलेज टेम्पल। दोस्तों, आज हम टेंस में लास्ट टेंस कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फॉर्मेट हम देखते हैं वही है फॉर्मेट जैसा हम करते आए हैं। पहचान है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और हेल्पिंग वर्ब है विल शैल प्लस इसमें हैव और बीन लगाना है। विल शैल प्लस हैव और बीन दोनों वर्ड। बस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे कॉन्टिन्यूस से ली गई है। बस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या ऐड हो जाता है? टाइम, समय ऐड हो जाता है। अगर कॉन्टिन्यूस की पहचान में समय ऐड हो जाता है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहलाता है। अब इसके रूल्स हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसिया फोर प्लस टाइम। सिंसिया फोर के यूज़ के लिए हमने पहले ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की वीडियोस डाली हुई हैं। आप उसमें से सिंसिया फोर का यूज़ देख लेना अगर आपको देखना है तो। इस लेक्चर में नहीं बताएंगे। फिर नेगेटिव में है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। हैव और बीन से पहले नॉट यूज़ करना है। हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंसिया फोर टाइम। फिर इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब मेन हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव में आगे आ जाएगी। फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंसिया फोर और फिर टाइम। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसिया फोर प्लस टाइम। डब्ल्यूएच में डब्ल्यूएच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंसिया फोर प्लस टाइम। लास्ट डब्ल्यूएच प्लस नेगेटिव में डब्ल्यूएच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंसिया फोर प्लस टाइम। वही कॉमन रूल है पहले की तरह ही। तो अब इसका एक एग्जाम्पल में एक सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ इसका एक सेंटेंस हमने लिया है, वह 8 बजे से राम को पढ़ा रहा होगा। देखो ये जो टाइम है यही हमें बता रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, यानी पहचान के साथ टाइम आ रहा है तो हम पहचान कर पा रहे हैं इजीली कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। अब इसे बनाना कैसे है? अगर हम देख रहे हैं वह 8 बजे से राम को पढ़ा रहा होगा तो वह के लिए हम ही लगा लेंगे। ही के साथ फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। मैंने आपको बताया था विल शैल में से अभी आप सभी के साथ विल लगा लेना। तो ही विल, फिर हैव और बीन तो कॉमन है, सबके साथ ही आ जाएगा। तो ही विल हैव बीन, पढ़ाना टीच होता है तो टीच हो गया और उसमें आईएनजी ऐड हो गया। टीच और आईएनजी टीचिंग, ठीक है। अब राम को तो हम यहाँ राम लिख देंगे, राम। अब सिंस या फोर में से क्या लगाएंगे? सिंस 8 o'clock। ये हम जान चुके हैं कि ये जो बजे शब्द आता है इसके साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं। हमने पहले वीडियोस में ये चीज़ सीखी थी। इसका अब नेगेटिव बनाना है तो ये भी इजीली बन जाएगा। ही विल नॉट, ही विल नॉट, फिर हैव और बीन एक साथ आ जाएंगे। फिर पढ़ाना टीच और टीच में आईएनजी। ही विल नॉट हैव बीन टीचिंग, फिर ऑब्जेक्ट राम, फिर सिंस या फोर में से एक, तो वो अब पता चली गया आपको, सिंस 8 o'clock। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है तो विल, फिर ही, विल ही। अब आपको लगाना है हैव बीन, विल ही हैव बीन, पढ़ाना टीच और टीच में आईएनजी हो गया। ही विल ही हैव बीन टीचिंग राम सिंस 8 o'clock। ये बना इसका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है। विल ही नॉट, अकॉर्डिंग टू रूल, नॉट हैव बीन, टीच और टीच में आईएनजी टीचिंग राम सिंस 8 o'clock। अब बनाना है इसे आपको WH में। तो WH में बनेगा, WH का वर्ड दिया हुआ है क्यों, तो क्यों लगाएंगे? वाई विल ही, वाई विल ही हैव बीन, वाई विल ही हैव बीन, पढ़ाना टीच और टीच में आईएनजी टीचिंग राम, फिर सिंस या फोर में से सिंस 8
क्लॉक। लास्ट है इसका WH प्लस नेगेटिव में, तो वाई विल ही नॉट हैव बीन, फिर टीच और टीच में ING टीचिंग राम सिंस 8 o'clock। तो ये इसके 6 सेंटेंसेस इजीली हमने बना लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द लेक्चर।